आपके घर में भी अगर छोटे बाल गोपाल हैं तो यह दिक्कत आपको भी होती होगी। जब भी आप उनके ड्रेसेस खोजती होंगी, आपको मिलता नहीं होगा, उनकी ज्वेलरी जगह पे नहीं मिलेगी। तो ये वीडियो उसी चीज़ के लिए है, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए कि उनके कपड़े और उनकी ज्वेलरी कैसे हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे, वो भी बिना पैसे लगाए, बिल्कुल सस्ते तरीके से। देखिए, जैसे मैंने यहाँ एक बॉक्स का यूज़ किया है और इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है विद द हेल्प ऑफ कूट। एंड ये डब्बा भी मैंने कहीं से ख़रीदा नहीं है, ये डेट्स का डब्बा है जो खाली हो चुका है। अब इसी में हम उनके सारे माला एंड उनकी हाथ के कड़े एंड पायल हम अरेंज करेंगे। आप जो होटल से खाना मंगाते हैं वो सारे कंटेनर्स में स्टोर नहीं करिएगा, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज डला हुआ रहता है और वो सही भी नहीं है। ये है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं है, इसी के लिए हमारी श्रद्धा भी रह जाती है और हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है। तो इसी का मैंने 2 सेट डब्बा निकाला है। इसे भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक तरफ मैंने उनके बड़े मुकुट रखे हैं जो कभी ओकेज़न्स पे मैं उन्हें पहनाती हूँ, एंड एक तरफ मैंने नॉर्मल मुकुट रखा है जो रेगुलर वे में मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह रखने से आपको चीज़ें बहुत ही आसान और ईज़ी वे में मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे लेबल भी कर सकते हैं, इससे आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि किस में क्या है। ये मेरी बेटी का मेकअप बॉक्स है जिसको अब उन लोग यूज़ नहीं करती है, तो इसमें मैं स्टोर करूँगी वैसे कपड़े जो कान्हा जी कभी फेस्टिवल में या कोई ओकेज़न में पहनते हैं, जो कभी कभी यूज़ होता है। इस बॉक्स में ये ख़राब नहीं होंगी और अच्छे से फिक्स हो जा रही हैं। एंड थर्ड, ये एक मिठाई का डब्बा है। इसमें मैं कान्हा जी के कुछ नाइट ड्रेसेस एंड वुलन के कुछ स्वेटर्स रख रही हूँ। ये मेरे लिए इनफ है इतना स्पेस। एंड एक और बॉक्स है, इसमें मैं उनके सारे बेडशीट एंड रजाई जो है वो ओढ़ते हैं वो रख रही हूँ। घर की छोटी छोटी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर का लेने का, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए हर चीज़ को। देन ये एक ट्रॉली है जिसमें मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो अपने कान्हा जी को लेके जाती हूँ। बाकी दिन ये घर में ऐसे ही रखा रहता है। तो इसी में मैं उनके रेगुलर यूजेस वाले सारे ड्रेसेस रखूँगी। ये मुझे डेली बेसिस पे चाहिए होता है, इसलिए इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है क्योंकि उनके ड्रेसेस ज़्यादा हैं। कोशिश करिए कि ड्रेसेस जो हो वो कॉटन के हों, क्योंकि कॉटन कंफर्टेबल है गर्मी के लिए भी, ठंडे के लिए एंड बरसात के लिए। जैसे हमें अपना कंफर्ट चाहिए वैसे ही हमारे बाल गोपाल को भी कंफर्ट चाहिए, इसलिए एक दो पेयर रखिए वैसा जो थोड़ा सा डिज़ाइनर हो, बट कॉटन इज़ बेस्ट। कॉटन ही रखिए, ये बेटर है ऑप्शन। तो अब इनका सारा ड्रेस पैक हो गया है, अब मैं इसे भी लॉक कर देती हूँ। एंड हमारे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो चुकी हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा नहीं, घर की ही कुछ ऐसी चीज़ें जो बस रखी हुई है उसी में आप सब ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है आपको सोचने की। ये एक छोटी कटोरी है, ये मैं मंदिर में ही रखती हूँ। रात को जब बाल गोपाल को सुलाना होता है तो उनकी ज्वेलरी खोल के इसमें रख देती हूँ। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उन्हें नहलाती हूँ तो ये ज्वेलरी अंदर रख के जो उन्हें पहनाना है वो मैं निकाल लेती हूँ। ये बेस्ट ऑप्शन है, एक छोटी कटोरी रखिए, उसमें उनका ज्वेलरी रात में निकाल के रख लीजिए।
तो इसी के साथ मैंने सारी चीज़ों को एक अलमारी पे अरेंज कर लिया है। साइड में एक बास्केट रखी हूँ पूजा वाला, उसमें मैं भगवान जी के वो क्लॉथ रखती हूँ जो मैं चेंज करती हूँ। मैं वीक में 2 दिन इनके क्लॉथ्स धोती हूँ, रोज़ नहीं क्लीन करती, इसी के लिए मैं इसमें स्टोर करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।